कि जब कोई धन इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है तो बताइए कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धन जो है 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, और तो बताइए कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला क्या है समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये फार्मूला लगा दीजिएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो T1 यहां लिखो, बटे T2 तो हमें निकालना ही है, बराबर 3 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। तो ये कितना आएगा भैया, यहां से 8 बटे T2 बराबर 2 बटे 3। ठीक है, तो 2 से ये जाएगा 4 बार। ठीक है, जब कोई बराबर में चीज होती है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे सिंपलीफाई हो जाता है। तो 4 तिया 12, यानी कि कोई धन 4 गुना होगा कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। तो T2 निकल के आ जाएगा 12 बर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। अब समझ में आ गया। ये फार्मूला जो है अब आप पुट कर दो, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। कब, जब आपसे कहा जाए कि इतने वर्षों में कोई धन इतने गुना हो जाता है तो बताइए कितने वर्षों में कोई धन इतने गुना हो जाएगा, तब जो है ये फार्मूला वर्क करेगा भैया। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर अब जो है 54 नंबर, इसको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। आज जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको सबको निपटा लेंगे। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत है, कर लो सॉल्व। 12% दर दे रखी ना, दुगुनी हो जाएगी तो 1/12 इंटू 100 कर लो, 4 तिया 12, इधर जाएगा 25, यानी 8 सही 1/3। 8 से 1/3 का मतलब क्या है, 8 साल 4 महीना, 8 साल 4 महीने। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी है ना। ठीक है, अब इसको देखो, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, 15 वर्ष में 1/15 करो इंटू 100 कर लो। ठीक है ना। अब इसमें डबल वाला नहीं ना, ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, जो अभी हमने फार्मूला बताया था वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो डबल स्टेप के लिए था। जैसे कोई दिन इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है तो बताओ कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन में, 55 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है। ठीक है ना, दुगुनी हो जाती है तो इसमें क्या करोगे, 1/15 मतलब दुगुनी हो जाती का मतलब क्या, 1/2 है ना। 2 रुपये आपके पास थे, 2 रुपये आपके पास थे, 1 रुपया ब्याज बढ़ गया तो 1/15 हम लिख सकते हैं ना, 1/15 लिख सकते हैं। 1/15 तो 100 कर दो, तो 5 या 15 और 5 दूना 20/3, और 20/3 का मतलब कितना होता है, 6 सही 2/3 आंसर, खत्म सवाल। ठीक है, ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 57, इसको देख लो फटाफट, 56 कर लेना, हो जाएगा 56। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं। ओरल क्वेश्चन है, कह रहा है एक बैंक के निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि देता है तो तदनुसार उस ब्याज की दर बताओ कितनी है। 1/5 का क्या मतलब होता है, बोलो। अच्छा, 1/5 का क्या मतलब होता है, 20%, खत्म सवाल। ओरल सवाल है भाई ये तो। 57 नंबर देख लो। 57 नंबर क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई दिन 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। यहाँ पर आप फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला क्या है, N1 माइनस 1 बटे T इंटू 100। आप इसको भी यूज कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाता है। जैसे दुगुना कह रहा है ना, तो 2 - 1 टाइम कितना रहेगा, 15 वर्ष इंटू 100 कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करिएगा सॉल्व, तब तक इंक डालते हैं। इंक कहाँ रखे,
चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 57 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसको देख लो भैया। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी? ये हो गया तो हो गया था। ये देख लो 59 नंबर देख लो, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? तो 3 गुनी हो जाएगी ना, तो इसमें फार्मूला लगा दो, n1 - 1 बटे t × 100। ठीक है, तो 3 गुनी हो जाती ना, 2 बचेगा ऊपर। टाइम कितना है? 12 ही है ना, टाइम 25 है, 25% ओ सॉरी दर है ना, दर दे रखी ना 25, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हो जाएगा। 25 दे रखा है तो × 100 कर लो। 25 चौको 4 दूनी 8, कितना आएगा? ये 8 आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, 8 वर्ष। अगर इसमें देखो, इसमें आप कुछ बच्चों यार यहाँ पर दर क्यों रख दी, तो टी की जगह पर आर रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टी की जगह पर आप आर को पुट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें एक सवाल बताएंगे हम, ठीक है, बाकी तुम लोग कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें फार्मूला लगेगा कौन सा? T1/T2 बराबर n1 - 1 बटे n2 - 1। ठीक है, ये रख दो, इसे सॉल्व कर लो। ये सारे सवाल कौन से? 60 भी हो जाएगा, 61 भी आपका हो जाएगा, 62 भी हो जाएगा, 63 भी हो जाएगा, इसी से हो जाएंगे सारे के सारे सवाल। कह रहा 10 वर्ष में दुगुनी, कोई धन है वो 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी साधारण ब्याज से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? बताओ, नहीं बता पाओगे है? तो यहाँ से घटा दो 1, यहाँ से घटा दो 2, ठीक है ना, तो 10 दूनी 20, खत्म सवाल। 20 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे किया? अरे भाई इधर देखो, ये क्या है? T1 है ना, तो 10 यहाँ पर आ गया ना, T2 तो हमें निकालना ही है, बराबर यहाँ रखो 2 - 1 बटे 3 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 बटे T2 बराबर 1/2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 साल। इतना ये ओरल क्वेश्चन है यार। अब देखो इनको कर लोगे, एक फट को भी कर लेना भैया, 62 को 63 को, ये सवाल इसी पैटर्न पर हैं, हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं सीधे जो मिश्रित क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब इनको बारी बारी से लगभग 64 से लेकर के हम करवा दे रहे हैं, 75 तक है, इनको अभी जो है फिनिश कर ले रहे हैं 10 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना 22 रुपए पर a% नहीं सॉरी 22 रुपए पर a² % की दर पर m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो x/y बराबर होगा। ये कह रहा है इसमें कि x रुपए पर a% की दर से m वर्ष के लिए, तो इसको सॉल्व कर लो। सिंपल PRT लगा दो, इसमें PRT/100 लगा दो, हो जाएगा a × a% × m बटे 100, ठीक है, बराबर 22 रुपए। 22 रुपए कितने साल के लिए, कितने % की रेट पर है? a² की रेट पर है, और m² वर्षों के लिए अपॉन 100 कर दो भैया। ठीक है, अपॉन 100 कर दीजिएगा, तो देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, और a से एक a कैंसिल, m से एक m कैंसिल, समझ गए हो? तो यहाँ से क्या बचेगा? x/y का मान क्या आ जाएगा? m/1, ये आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक भैया, समझ आ गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 देखो।
क्वेश्चन नंबर 65 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों से 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल लो, प्रभावी दर निकाल लो यहाँ पर। तो 6 वर्ष के लिए रेट कितनी है? 6 वर्ष के लिए रेट है 10%। यहाँ पर बराबर लगा दो चाहे अनुपात लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 10 वर्ष के लिए 12% है। 10 वर्ष के लिए रेट कितनी भैया? 12% है। इसके बाद 12 वर्ष के लिए कितनी है? 15% है। 12 वर्ष के लिए रेट जो है वो 15% है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा जा करके? ये 60 हो गया, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 हटा दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब ये जो आता है ना भाग जो आते हैं ना वो भिन्न के रूप में आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ये भिन्न के रूप में आता, ध्यान रखना। तो अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 1 छक्का 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा। हो गया सवाल? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 632। समझ आ गया? तो लगभग इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो आपका 65 नंबर सवाल है, इसी तरीके के सवाल पता कौन कौन से हैं? 71 नंबर भी इसी तरीके से है, 72 नंबर भी आपका यही तरीका लगेगा। और इसके बाद रेशियो तो सब में निकालना ही पड़ेगा आपको, जो बिना रेशियो के आप राशि को बांट ही नहीं सकती हो। तो 71 नंबर 72 नंबर आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक व्यक्ति 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3% 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4.5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार जो है पहले भाग और दूसरे भाग का रेशियो बताओ। अब जो यहाँ पर रकम दे रखी ना 12,000, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो बताना है। मान लो इंटरेस्ट आई, ठीक है, ये पहला भाग मान लो, पहला इंटरेस्ट नहीं पहला भाग मान लो। पहला भाग जो है उसने 3 वर्षों के लिए 12% की दर पे दिया है। तो 12 गुणा 3 हम यहाँ पर कर सकते हैं, बटे 100 कर लो, बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.5% है ना, तो इसे 4.5% लिख लो 16 वर्ष के लिए। सेकेंड वाला भाग 4.5 इंटू 16, ठीक है, बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? 12 × 36 और ये कितना 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64, 72, 36 एकम 36, 36 दूनी 72। ठीक है, 1:2। अब फर्स्ट सेकेंड का रेशियो पूछ रहा है, प्रथम भाग और सेकेंड भाग का रेशियो। तो ये रिवर्स हो जाता है, 2:1 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर आएगा। ठीक है भैया, क्योंकि ये क्रॉस करोगे ना इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, समझ आ गया? इसमें हमने कुछ नहीं किया, PRT बनो 100 लगा दो, बात खत्म करो। तो ये तो फार्मूला खत्म थोड़ी ना होगा जर से, ये तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा भैया। फार्मूला जो है कोई फिनिश नहीं होता, बस इसको कुछ लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 67 नंबर देखो। 67 नंबर जो सवाल है, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश जो हैं वो 3:5 के अनुपात में हैं, ठीक है, तो उसका कुल मिलाकर जो हानि का परसेंटेज है वो आपको बताना। रेशियो निवेश का कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा भैया, 3:5 दे रखा है।
तो इसे बना लो 300, क्योंकि 300 बनाने में और 500 बनाने में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो पर। रेशियो अभी भी 3:5 का ही है। यहाँ पर उसे हो रहा है 10% का फ़ायदा, मेरे ख्याल से नहीं 15% का फ़ायदा हो रहा है। तो +45 ऐड कर दो, तो 15 या 45 ये हो जाएगा तुम्हारा 345, ठीक है। और इधर हो रहा है 10% का लॉस, तो -50, तो ये कितना हो गया 450 हो गया, ठीक है 450। अब पूछ क्या रहा है, अब वो ये पूछ रहा है कि तो उसका जो कुल मिलाकर हानि का परसेंटेज है वो कितना है। अच्छा, हानि का परसेंटेज कितना है, ये बात है। तो हानि का परसेंटेज यहाँ पर ऐसे इसे यहाँ पर करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं पे देख लो। यहाँ पर फिर 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 50 रुपये का फिर लॉस हो रहा है। तो कितने की अंतर कितने का, 5 का है। इनका अनुपात योग कर लो या इनका योग कर लो, ये माना तो इनका योग कर लो। तो 5/8 × 100 कर लो, 5/8 सॉरी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें रेशियो पूछा क्या इन्होंने, रेशियो पूछा है, तो सही है फिर 5/8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। पाँच बटे आठ इसका क्या होगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। 68 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है X% की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो X का मान बताओ कितना है। तो इसमें PRT/100 लगा दो भाई, PRT/100 लग जाएगा। तो ये 4,000 रुपए की राशि है, जो 4,000 रुपए की राशि है 3 बरस के लिए है, X% की दर पर है बटे 100 बराबर 12% की जो राशि है, 12% की दर पर 5,000 रुपये की राशि कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 से 12 4 बार, 4 से ख़त्म। तो यहाँ से बच क्या रहा, फिर x का जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें, x का मान बताओ, x मान, अच्छा 2 10 आएगा, ये 5 भी तो बचा है, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है 10%। x का जो मान आएगा वो 10% निकल जाएगा, ये आंसर होगा भैया, ठीक है 2 नहीं होगा 10 होगा, ये 5 बच गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। अरे भैया समझ में तो आ रहा सब लोगों के, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सबको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है बता दिया करो आप लोग कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पे खर्च किया। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है अभी तक का सिंपल इंटरेस्ट में। 20% एक वस्तु खरीदने पर कर दिया उसने, शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। इसके बाद उसने 120 रुपये दान दे दिए, बहुत बढ़िया। यदि उसके पास जो है अब केवल 14 रुपये बचे हैं, कितने रुपये बचे हैं, 14 रुपये बचे हैं, तो उसके द्वारा परिवहन पर जो खर्च किया है वो अमाउंट बताना है, कितना उसने खर्च किया है। तो देखो भैया x मान लो, ठीक 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता तो उसके पास पैसा बचा कितना, अभी 80% बच गया, इंटू 100 कर लो। 5% शेष पे खर्च कर देता है तो बच गया 95% बटे 100। अब उसके पास रुपए कितने बचते हैं, और इसमें फिर 120 रुपये दान पर भी देता है, 120 रुपये दान में दे देता है। अब उसके पास बचते हैं 14 रुपये, ठीक है ना। तो 0 से 0, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ठीक है भैया।
और ये कटेगा तुम्हारा कितनी बार, 5 पे उड़ा दो 19 बार, ठीक है, और ये जाएगा 25,000, ठीक। तो ये बचेगा 19x/25 और ये 120 उधर चला जाएगा, तो ये 15,120 हो जाएगा। सॉरी 15 कितना है यार, 120, 1520 हो जाएगा, सॉरी 1520, ओहो 1520, ठीक है। अब अभी कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा आपका, 19, 152, 19, 3 निम 27, 4 निम 36, 5 निम 6 निम 7 निम 63, 8 बार चला जाएगा ये, ठीक है। 8 निम 72 की 2, हाँ फिर लगी 7, हाँ तो 8 बार चला जाएगा, यानी 80 बार इधर हो गया। और 25 कितना होता है, 200, 2,000 रुपये आ जाएगा ये, 2,000 रुपये ये आ गया। अब इसमें और क्या पूछ रहा है भैया, 2,000 रुपये राफ निकल के आ गई है, ठीक है, समझिएगा। इसमें वो 20% वस्तु के खरीदने पर खर्च कर देता है, तो 2,000 का 20% निकाल लो, ऊपर वाला रफ कर दें हम। 2,000 का अगर हम 80% निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे निकलेगा 16 रुपये, 16 रुपये निकल आया। 5% वो खर्च कर देता है किस पे, परिवहन पे, 5% परिवहन में 16 रुपये पे खर्च करता है, तो परिवहन पे वो कितने रुपए खर्च करता है ये बताना है। तो 16 पंजे 80 रुपये परिवहन पे खर्च करता है, परिवहन पे कितने रुपए खर्च करता है, 80 रुपये। समझ में आ गया भैया, यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक क्लियर, एक बार समझा दें। चलो देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, मान लो इसके पास x धनराशि है, उसमें से 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है, तो 80% उसके पास पैसा बचा है, तो 80/100 कर लिया, और बाकी जो है फेस का 5% परिवहन पर खर्च कर देता है, तो अभी उसके पास पैसा कितना बचा, सबको 100 मानना पड़ेगा आपको, 95/100, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो 2,000 रुपये निकल के आई है। अब 2,000 में वो 20% किस पे खर्च करता है, किसी वस्तु पर खरीदने पर, तो 20% खर्च ही कर देता है, तो 80 बचा, तो 2,000 का 80 निकालो तो 16 निकलेगा, 16 रुपये निकलेगा ना, और 1600 रुपये में से वो 5% परिवहन पे खर्च करता है, तो जो परिवहन पे रुपये खर्च करता है वो मेरे को बताना है। तो 1600 का 5% निकालोगे तो 80 निकलता है, ठीक भैया। यानी कि परिवहन पे वो कितने रुपए खर्च करता है मेरे दोस्त, तो वो 80 रुपये खर्च करता है। चलो भाई 70 नंबर देख लो फटाफट। ओह 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बैंक से 25/4% साधारण ब्याज की दर पर 56 रुपये जमा करता है, ठीक है। इसके बाद जो है उसके 6 महीने के बाद 32 रुपये तथा तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, तथा पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी राशि को वापस कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की कुल ब्याज की राशि कितनी है ये बतानी है। तो देखो भाई, वो व्यक्ति पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, एक व्यक्ति एक बैंक से 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 56 रुपये जमा करता है, पुनः उसके बाद 6 महीने के बाद 32 रुपये 6 महीने बाद, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो, 6 मंथ का ब्याज निकालो भैया। तो 6 मंथ का ब्याज किस तरीके से निकालोगे, कितने रुपए वो देता है, 56 रुपये, 5600 इंटू 25/4, वक्त कितना है 6 महीना, 6 महीने का मतलब 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष अपन 100, 2 0 खत्म, और 4 एकम 4, 4 चौकू 4 एकम 4, 4 चौकू 16, ठीक है, और 2 सत्ते 15 सत्ते 105, तो 105 रुपये 6 महीने का ब्याज ही आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 32 रुपये वो निकाल लेता है। 5600 रुपये में से अगर आप मैं एक बात बताऊँ, वो 32 रुपये निकाल लेता है, तो बचे रुपये कितने, 24 रुपये बच गए। 5600 रुपये में फिर 32 रुपये निकाल लेता है, तो रुपये कितने बच गए, 24 रुपये बच गए ना, 24 रुपये बच गए, 24 रुपये बच गए। अब ये 24 रुपये जो है वो 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस लेता है, तो इसका भी निकाल लो। 2400 25/4, रेट वही है, टाइम भी वही है,
2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 6 24, 2 तिया 6, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, 25 तिया 75, कुछ गलत कर दिया क्या, 25 बटे 4, 2 जीरो खत्म, 4 6 24, 4 6 24 और 2 तिया 6, यहाँ तक 75, 25 तिया 75 आ रहा है। ये तो एक फफी आएगा क्या, 15 बटे 4 है यार, 15 बटे 4, देखो यहाँ पर 25 नहीं 15 बटे 4 है, 15 फत्ते 105 होता है, ठीक है। सॉरी माफ़ी चाहते हैं, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 15 बटे 4 है, तो 15 तिया कितना आ जाएगा, ये 45 आएगा, 45 आएगा। इधर 6 मंथ का कितना ब्याज है 45, उधर 6 मंथ का कितना 105 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 150, ये आएगा सवाल। वो रेट हमने गलत लिख दिए, 15 बटे 4 होगा, ठीक है, 15 बटे 4 होगा, ठीक है। बोल 15 रे, लिख 25 रे, होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 71 नंबर प्रश्न देखो, ये समझ में आ गया सब लोगों के। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो ये है कि यदि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, 26,000 रुपए हैं, उनको 3 भागों में विभाजित करना है, फर्स्ट, सेकेंड और मेरे दोस्त थर्ड, ठीक है। इन 3 भागों में ये 26,000 रुपए की राशि को विभाजित करना है। क्लियर, आगे पढ़ो। 2 वर्षों का पहले भाग का 4%, 2 वर्षों का पहले भाग का कितना भैया 4%, ठीक, क्लियर। दूसरा भाग जो है वो 6% है, 2 गुणा 6। तीसरा भाग जो है वो 8% है। अब 2 की सब में गुणा क्योंकि टाइम तो 2 वर्ष है ना, तो 2 हटा दो, रेशियो बना लो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। अब ये भिन्न के रूप में हम इसको लिखेंगे क्या, 1/2 अनुपात, ये पहला भाग है ना 1/2, ये 1/3 है दूसरा भाग है, और तीसरा भाग कितना है 1/4 है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 2 छंग 12, 3 चौकू 12, 4 तिया 12। ये बेटा सबसे आसान मेथड है, इससे ज़्यादा आसान मेथड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। रेशियो मेथड, यहाँ पर हमने क्या किया, इफेक्टिव रेट निकाल ली है, इफेक्टिव रेट, रेशियो बना लो। और ये चीज़ होती ना, ये बटे में होती भिन्न के रूप, एक स्टेप में यहाँ पर गैप कर दिया हमने, बाकी ये वाला आप यहाँ पर इसको गैप भी कर सकते थे, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप 2 3 4 है तो इसका फीदा क्या ले लोगे, एलसीएम में भाग दे के रेशियो बना लो, बात खत्म, ठीक है। 71 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, तो पहला भाग किसके बराबर है, पहला भाग किसके बराबर है, 6 4 10 और 3 13, 13 बराबर कितना भैया, 13 बराबर 26,000 है, तो 1 बराबर कितना 2,000 है, तो 6 बराबर कितना 12,000, खत्म सवाल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12,000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, नंबर सवाल है, एक आदमी 15,860 रुपए का निवेश कर अपने 3 पुत्रों में करता है, एबीसी में, ठीक है, 2 3 और 4 वर्षों के लिए। उन्हें बराबर राशि मिले, यदि साधारण ब्याज की दर 5% है, तो ए, बी और सी के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। ये सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। थोड़ा और 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। देखो 15,860 रुपए की राशि है, 15,860 रुपए की राशि है, इसको 3 पुत्रों में बांटना है, पुत्र के नाम है ए बी सी, ठीक है भैया। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 3 4,
2, 3, 4। रेट तीनों के लिए सेम है, 5%, 5%, 5%। तो 5, 5 यहाँ पे कैंसिल कर दो। ये बचेगा पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 छंग 12, 3 चौकू 12, 4 तिया 12। रेशियो पूछ रहा है तो आंसर ये होगा, और राशि पूछ रहा है तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी। रेशियो ही पूछ रहा है, 6, 4, 3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक, अगर राशि पूछे जैसे ए का भाग पूछे कितना है तो 6, 4, 10, 3, 13 हो गया, इसमें भाग लगा दो। ठीक है ना, 6/13 इंटू 15,860, तो ए का भाग आ जाएगा। बी का निकालना है तो 4/13 इंटू इतना। सी का निकालना है तो 3/13 इंटू इतना। तो तीनों के भाग अलग अलग निकल आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो। तिहत्तर नंबर जो प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा जो है वो 15 है। वास्तविक जो बट्टा है वो कितना है, 15 है। यानी 2 वर्ष, 2 × 5, 10:15। क्या पूछ रहा है, 10 बराबर अगर 15 है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। 100 की वैल्यू 150। ये सवाल का आंसर समझ में आ गया? नहीं आया ना? देखो, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% दर से जो वास्तविक जो डिस्काउंट है, वास्तविक जो बट्टा है वो 15 रुपये है। 2 बरस टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है 5%। तो यहाँ पर जो 15 जो बट्टा है ना, 15 रुपये बट्टा है, ये 10% की वैल्यू 15 है। तो 100% की वैल्यू क्या 150 नहीं होगी। यहाँ पर हमने 10 का गुणा किया है, यहाँ पर भी तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 150 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। 74 नंबर जो प्रश्न है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 बरस और 12 बरस के 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के बरस की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा बताना कितना है। ये बढ़िया सवाल है, तो देख लो इसमें इसको आप किस तरीके सॉल्व करोगे। पहले तो इसमें रेशियो बनाओ, बिना रेशियो को आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो रेशियो किस तरीके से बनेगा, मान लो राशि मान लो 100, 18 वर्ष की आयु। देखो, जो बड़ा लड़का है वो 14 वर्ष का है, और छोटका है जो बड़का 14 वर्ष का है। ठीक है, और जो छोटका है वो कितने वर्ष का है, जो छोटका है वो है 12 वर्ष का। आप मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों को 18 साल मतलब 18 बरस होने में कितने कितने वक्त लगेंगे। तो इसको 4 साल लग जाएंगी और इसको 6 साल लग जाएंगी, है ना। अच्छा, तो इसके लिए रेट से मैं 5%, तो ये कितना हो गया 100 रुपये मान लो, 4 पंजे 20 बड़का के लिए, और इधर कितना हो जाएगा 100 ये, और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 + 30। ठीक है, तो ये 120 बनेगा और ये 130 बनेगा। तो रेशियो बन जाएगा 12-13 का। रेशियो 12-13 का बन जाएगा भैया, रेशियो 12-13 का बनेगा। तो 12 अनुपाती योग कितना है 25। किसकी राशि पूछ रहा है, छुटका की राशि पूछ रहा है कि बड़का ही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है छुटका की,
छोटा वाला पूछ रहा ना, तो छोटे वाले का रेशियो कितना है 12, तो 12/25, 12/25 राफ कितनी दे रखी है 12 लाख, 1,20,000, ठीक है ना, 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, ठीक है। 12 से 12 काट दो, ये कितना बनेगा जा करके देख लो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओहो ये क्या किया मैंने, 1 सेकेंड, 12/25 गुणा 1,20,000, ये हो गई, इससे नहीं करेगा, गुणा में इससे कटेगा, 5 से काटो, 25 से उड़ा दो, 25 कम 25, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200, 4800, 12 अट्ठे 96, 6, 12 अट्ठे 96, हाफिल 9, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, 48, 9, 17, 57, 57,600, सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 57,600 आएगा। अब इसको समझ लो, इसको समझो, देखो 74 नंबर सवाल, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि को जो 14 बरस और 12 वर्ष के लिए उसके 2 पुत्रों के बीच विभाजित करनी है कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर बराबर की राशि मिले। तो एक 14 साल का है, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, एक 12 साल का है, दोनों को हमें 18 वर्ष तक करना है। तो इस बार जो 14 वर्ष का है उसे 18 वर्ष करने के लिए हमें 4 वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी, और जो 12 साल का व्यक्ति है वो 18 साल तक हमें करना है, तो 6 साल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अच्छा कितने साल की, 6 साल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है इसका क्या किया, प्रिंसिपल मान लिया हमने 100 रुपये है, बात खत्म करो। 100 में इफेक्टिव रेट निकाल लो, 5% रेट है ना, तो 4 पंजे 20, तो ये 120 बन गया, ये 5 का 30, ये 130 बन गया। रेशियो कितना आ गया, 12-13 का रेशियो आ गया, 12-13 का अनुपाती योग कर लो बेटा, 12-13 का अनुपाती योग करोगे तो ये 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। तो छुटका का बताना है, छुटका 12 साल का यहाँ पर है, यहाँ पर 13 साल का मान लो, ठीक है ना। तो 12/25 ये रफ मार दो, 57,600 रुपये, 57,600 रुपये मिलेगी सबको, ठीक है। बड़ा गर्मी है आज तो। ये 75 नंबर कर लोगे कि ये भी बता दें, चलो जब सब बताए तो ये भी बता दो। 75 नंबर सवाल को पढ़िएगा। 75 नंबर सवाल ये है, राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है, किस रेट पे लेता भैया, 8% की रेट पे लेता है, और रहीम 5%। तो इसको यार कर लो, 8 गुणा 3 100 बराबर ये रहीम जो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये है, 5 गुणा 3 खत्म, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 और 25 पंजे 125, ठीक है। आंसर कितना आ गया तुम्हारा 12,050, 12,050 आ जाएगा, ठीक है। ओहो 1250 आएगा, 12,050 नहीं आएगा, 1250 आएगा, 1250, ठीक है। 1250 इसका आंसर आएगा, करेक्ट। सॉल्व कर लो, समझ लो इसको। राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है, मान लो x राशि उधार लेता है 8% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 8 × 3/100 ये राम के लिए हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम और यहाँ पर लिख सकते हैं हम रहीम, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये उधार लेता है, 5 × 3 × 2,000/100, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 250, 25 पंजे 125 होता है, 0 बचा, 1250 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, राम द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है 1250 रुपये, ये सवाल का आंसर आएगा।
अब जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है फिनिश हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन भी बच्चों के नहीं समझ में आया है, कहीं उनको लग रहा है मेरी भाषा शैली थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आई हो किसी को, या तरीका समझने में जो है प्रॉब्लम आई हो, यहाँ पर तरीका हमने वही बताया है आप लोगों को जिसमें कम से कम समय लगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक फिर 2-3 बार जब वीडियो को आप देखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो क्या होता है, कभी कभी माइंड जो होता है ना वो चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता है, ठीक है ना। अब जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उसको इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा होता ही है। तो 2-3 बार वीडियो को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।